नमस्कार। मेरा आज का वीडियो ना केवल महिलाओं के लिए है। देखो जी, महिलाएं ना सबका ख्याल रखती हैं, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, चाहे पति हो, बच्चा हो या फिर उनके घर का कोई और मेंबर हो, सबका ध्यान रखती हैं, सबसे प्यार करती हैं। लेकिन एक से प्यार करना भूल जाती है, एक का ध्यान रखना भूल जाती है। किसका? खुद का। अब देखो जी, अगर आप बीमार पड़ जाएंगी या फिर आपको कोई परेशानी हो जाएगी तो आपके लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। कोई करेगा, कुछ दिन के लिए कर देगा, उसके बाद कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। आपके हस्बैंड को भी कुछ ना कुछ काम होगा जो वो करते होंगे, तो वो उस काम में बिजी हो जाएंगे। आपके बच्चे पढ़ते हैं, बड़े हो गए हैं, तब भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो ऐसा है कि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो कोई आपका प्रॉपर ध्यान नहीं रखेगा हमेशा। इसीलिए आपको अपना ध्यान खुद रखना है। अब देखो जी, ऐसा नहीं है कि केवल मैं हाउसवाइफ से कह रही हूँ, मैं उन महिलाओं से भी कह रही हूँ जो कि ऑफिस जाती हैं, वर्किंग वुमेन हैं। आजकल बहुत सारा काम हम घर बैठे करते हैं, या फिर बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है ना हमारे समाज का कि इंसान शारीरिक रूप से तो परेशान है ही, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं अपने मानसिक तौर पे सही हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी है, स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है। तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? बहुत सारी महिलाओं की शिकायत रहती है कि हमें ना अजीब अजीब सा लगता रहता है, अकेलापन लगता है, कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, सिर में दर्द की समस्या रहती है, मतलब कि हम अंदर से हैप्पी नहीं हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है और आपको क्या सुधार करना है, ये भी मैं बताती जाऊंगी। ध्यान रखिएगा तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। सबसे पहला ये खान पान। देखो जी, होता ये है कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन क्या है कि हमारे घर में मान लो कि एप्पल आया, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को खिला दो, पति को खिला दो, जो भी घर में उनको खिला दो, लेकिन खुद मत खाओ। या फिर हमारे घर में कुछ अच्छा सा चीज़ बना है तो सब खा लो, हम नहीं खाएंगे। ड्राई फ्रूट्स हैं, सब खा लो, हम नहीं खाएंगे। आपको ये सोच नहीं रखनी है। जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखोगे? अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए आपको तो स्वस्थ रहना पड़ेगा ना। इसके लिए खान पान अच्छा होना ज़रूरी है ना। ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं कि चावल खा लो, रोटी खा लो, दाल सब्जी खा लो, बहुत है। नहीं जी, ये बहुत नहीं है। आपको हर एक चीज़ खानी चाहिए, जो भी खाने की चीज़ें हैं, चाहे फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, सलाद है, ड्राई फ्रूट्स है, जो भी चीज़ें हैं सबको खाइए। सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, थोड़ी मात्रा में खाओ, लेकिन खाओ। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान और अच्छे से रख पाएंगी। कमा कम रहे हैं घर में तो कुछ और काम करो, आप कुछ काम करो, ताकि आपके फैमिली की इनकम बढ़े और आप अच्छे से खा पी सकें। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह तो सबको खिला दिया, उसके बाद सारा घर का काम निपटा के 12 बजे 1 बजे खाना खाती हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। सुबह उठती हैं, चाय पी लिया, उसके साथ बिस्किट खा लिया, हो गया काम खत्म, अब सीधा 2 बजे खाना खाएंगे। क्या ये सही है आपके स्वास्थ्य के लिए? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महिलाएं तो पूजा पाठ करती हैं, अच्छी बात है, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन पूजा पाठ के चक्कर में शाम में खाना खाओगे आप, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ करना है तो सुबह नहाइए, सुबह नहा के पूजा पाठ करके फिर आप खाना जरूर खाइए। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आज न कल समस्या होगी ही, और अभी भी हो रही होगी। आप ये मत समझो कि खाने से केवल शारीरिक परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है। जब तक आप हेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे तब तक आपका ना तो शरीर ठीक रहेगा, ना ही आपका दिमाग ठीक रहेगा। खाने का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हेल्दी खाना है, टाइम पे खाना है और सही चीज़ें खानी है। अब देखो जी, महिलाओं की एक गंदी आदत और होती है। क्या होती है? बीमार पड़ जाती है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। कितनी पुरानी परेशानी है, चाहे सिर में दर्द की है, चाहे बॉडी में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्मेल आ रही है, खुजली हो रही है, रैसेस हो गए, कुछ भी होता है, जाना नहीं डॉक्टर के पास। मतलब कि कोई भी परेशानी हो रही तो डॉक्टर के पास जाएंगे तभी तो इलाज हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है एक बार चले जाओ, डॉक्टर दवाई दे देगा, ठीक हो जाएंगे। भाई कई बार बीमारी गंभीर भी हो सकती है, इसलिए आपको टालना नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगी, पैसा खर्चा हो जाएगा, बुखार हो रहा है या फिर सर्दी जुकाम भी, तब भी नहीं जाती हैं। उनको लगता है अपने आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई मेडिसिन ले लेती हैं। सर दर्द है तो कोई सिर दर्द का मेडिसिन ले लो, पेन किलर ले लो, पैरासीटामॉल ले लो, या फिर सर्दी जुकाम है तो काढ़ा बना लो, या फिर
छोटा मोटा बच्चे से मंगवा लो, हस्बैंड से मंगवा लो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देखेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है और आपको उसी हिसाब से मेडिसिन दिया जाएगा। अब देखो जी, उम्र के साथ या फिर बॉडी में कभी किसी विटामिन की कमी हो जाती है, कई बार क्या होता है कि कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी हो जाती है या फिर किसी और सप्लीमेंट की कमी हो जाती है। तो क्या आपको अपने पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है? नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें आएगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। अब पैसे बचा के आप क्या कर लोगे जब आप स्वस्थ नहीं रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे, ना तो ध्यान रख पाओगे, ना काम कर पाओगे और हमेशा परेशान रहोगे। तो इससे अच्छा है ना कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए। देखो जी, महिलाओं को कई बार गंभीर गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो गया, ये भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, बहुत बाद में पता चलता है। फिर क्या फ़ायदा? देखो, महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे रहती है, जैसे कि आयरन की कमी है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर रसोली की प्रॉब्लम हो जाती है, गांठ की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप इन सब का इलाज नहीं कराएंगे तो बाद में कैंसर होना या फिर और भी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए भाई, शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो जाइए, टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी की हालत कैसी है। अब देखो जी, एक चीज़ और होती है जो कि महिलाएं नहीं करती हैं, वो क्या है? वो है बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना। अब घर का काम झाड़ू पोछा करना या फिर खाना बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस फिजिकल एक्टिविटी की जो कि रियली में आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या फिर एक्सरसाइज, या फिर कोई भी आप प्ले करते हैं, टेनिस खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका माइंड बहुत अच्छा होता है। घर में काम करके कोई भी महिला इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं होती है जितना कि वो बाहर जाके अगर कुछ खेल लेगी, मतलब कि टेनिस खेल लोगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ खेल लोगे, या फिर जिम कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, उससे आपके माइंड को अच्छा लगता है। अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देंगी तो क्या होगा कि आपका बॉडी बेडोल हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि मैं तो बेडोल हो गई हूँ। ऐसा नहीं कि जो बाहर जा रहे हैं, जो एक्टर हैं, वही अपने बॉडी को अच्छा रख सकते हैं। आपका भी अधिकार है कि अपनी बॉडी को अच्छा रखें, चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, आपको अपनी बॉडी को अच्छा रखने का पूरा अधिकार है। घर के चक्कर में, काम के चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना है। देखो जी, अगर आप अपने बॉडी पे ध्यान नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो क्या होगा? आपका जो बॉडी है 100 बीमारियों का घर बनेगा। धीरे धीरे करके आपको अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लग जाएगी। आपको हर वक्त चिड़चिड़ापन रहेगा, अजीब सा रहेगा, किसी को भी हैप्पी नहीं रख पाओगे, मतलब कि आपके फैमिली में कोई भी हैप्पी नहीं रहेगा अगर आप हैप्पी नहीं रहेंगी। तो जब आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, जब आप खुद अंदर से अच्छा महसूस करेंगी, एनर्जी महसूस करेंगी, तो सोचो घर का माहौल कितना पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने घर के माहौल को अच्छा करने के लिए आपको अपनी बॉडी पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। देखो जी, जब हम हेल्थ की बात कर ही रहे हैं तो हमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज करें तो आपका मूड अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको पता है कि भारत में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि आज के डेट में डिप्रेशन में हैं, और उनको नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है, उनके घर वालों को नहीं पता कि यह डिप्रेशन में है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, यह मानसिक परेशानी से गुजर रही है। आपको खुद नहीं पता होता। आप क्या करते हो कि गुस्सा करते हो, चिड़चिड़े रहते हो, रोते हो, अकेले में रोते हो, दूसरे व्यक्ति को अपना दुखड़ा सुनाते हैं और उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपका कोई नेबर है, उसको कोई दुखड़ा सुनाओगे, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपकी कोई फ्रेंड है, उसको कुछ बताओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं। आपको क्या करना है भाई? जिससे प्रॉब्लम है उससे बात कीजिए। अब देखो, होता ये है कि शादी के बाद ना ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? एक आपको घर गृहस्थी का सब कुछ संभालना पड़ता है। शादी से पहले लड़कियां फ्री रहती हैं, मम्मी सारा काम कर रही हैं, कोई मतलब नहीं है, मतलब कराती हैं घर में काम, ऐसा नहीं है, लेकिन बोझ नहीं रहता कि तुम्हें ही करना है। लेकिन शादी के बाद तुम्हें ही करना है, घर का काम तुम ही करोगी, चाहे तुम नौकरी कर रही हो तब भी खाना बना के जाओगी। ज़्यादातर फैमिली का यही रहता है। और माँ का प्यार अलग होता है, सासू माँ का प्यार अलग होता है, वो कभी भी आपकी माँ नहीं बन सकती। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बेकार होते हैं सब, लेकिन जितना मैंने अभी तक देखा है, मैं यही कह सकती हूँ कि ना तो बहू बेटी बन सकती है ज़्यादातर, और ना सास माँ बन सकती है। ज़्यादातर यही रहता है कि मेरी बहू है, ज़्यादातर यही रहता है मेरी सास है। तो एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रहता है, प्यार नहीं रहता है, तो वहाँ पे बोझपन हो जाता है, बोझ लगता है हर एक काम। और मान लीजिए कि आप बीमार भी हैं तब भी करना है। और देखो जी, मान लो कि साथ में नहीं है कोई, सिर्फ पति है, तब भी घर का काम करना ही है। और बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप बाहर जाके कोई काम करें। बाहर काम कर भी रहे हैं तब भी घर का स्ट्रेस रहता ही है, फ्री नहीं रह पाते माइंड से। तो घर में रह रहे हैं तब भी माइंड डिस्टर्ब रहता है, बाहर जाते हैं तब भी डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं, बंधे हुए हैं। तो आपको लगता है कि मैं तो कैद हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो ऐसे में सारा गुस्सा ज़्यादातर बच्चों पे निकलता है। आप अपने पूरे घर का ही माहौल ख़राब करके रख देते हो, जानबूझ के नहीं, क्योंकि आपके कंडीशन ही ऐसी है, आपका दिमाग ही ऐसा हो गया है कि आप चिड़चिड़े रहते हो। क्योंकि
बुखार है तो बुखार में इंसान क्या करेगा, जब तक दवाई नहीं लेगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ है, जब तक आपके दिमाग की परेशानी का इलाज नहीं होगा तब तक सब कुछ कैसे ठीक होगा। तो ऐसे में मन चिड़चिड़ा रहता है, परेशानी होती है और ऐसे में घर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लोगों को लगता है कि इसकी आदत ख़राब है, ये बेवकूफ़ है, या जो भी कुछ सोच सकते हैं आपके घर वाले वो सोचते हैं। तो जी अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अब देखिए क्या होता है कि हम तो अपने घर के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि समाज हमें नहीं भूलने देता और वो हमें कुछ ना कुछ दिखाता रहता है, जिससे कि हम उनको देख के बहुत मायूस हो जाते हैं। यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है ना, ये कितने अच्छे कपड़े पहन रही है, कितना अच्छा इसका बॉडी है, या फिर कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम अपने मन को मायूस कर लेते हैं, मन को कहते हैं यार क्या लाइफ है, बेकार है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है कि खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना है। खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालने मतलब ये है कि आपको जो काम अच्छा लगता है ना आप वो काम कीजिए। आपको शॉपिंग करना पसंद है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे जाके आप खर्च करें, बाहर जाओ कुछ भी शॉपिंग करके आओ, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे आपके बॉडी में जो है ना गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, हैप्पी हैप्पी महसूस होगा। और अगर आपको मान लीजिए कि लिखना पसंद है, या फिर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको कोई कढ़ाई बुनाई पसंद है, आपको मान लो कि जैसे DIY होता है ना वो करना पसंद है, या फिर आपको सिंगिंग पसंद है, जो भी पसंद है ना आप वो काम कीजिए। मतलब कि अपने मन का काम कीजिए, अपने लिए समय निकालिए थोड़ा सा, तो इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। बस आप और कोई नहीं है, समझ रहे हो, केवल आप अपने लिए टाइम निकालो जी, बस मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं, बस ये टाइम मेरे लिए है, और उस टाइम को अच्छे से एंजॉय कीजिए जैसे भी करना चाहते हैं। अब आपको एक काम ये भी करना है कि अपने मन को शांत रखना है। आप अपने अशांत मन को कैसे शांत रख सकते हैं, आप क्या करें कि जो म्यूजिक आपको पसंद है ना वो सुनो। आप जो भी काम करते हैं ना घर में उस टाइम गाना चला दो जो आपको पसंद है, और उस गाने को एंजॉय करते करते अपना काम कीजिए। जो भी काम करते हैं ना उसको मन लगा के कीजिए, मतलब ये है कि मज़े से कीजिए। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जो होना है हो जाने दो। जो हमारा काम है उसको मज़े से करेंगे, मन को अच्छा करके करेंगे, तो आपको उस काम में मज़ा आएगा। अब देखो जी भगवान ये कहते हैं कि भक्ति करो, आपने सुना होगा कि भक्ति करना चाहिए। तो सेवा करना, अपने घर में आप सेवा कर रहे हैं तो वो भी तो भक्ति है ना। चाहे आप अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, घर को साफ रख रहे हैं, मतलब कि वातावरण को साफ रख रहे हैं, पृथ्वी को साफ रख रहे हैं, तो क्या ये भक्ति नहीं है? ये भी भक्ति है। तो इस चीज़ को एंजॉय कीजिए जो कर रहे हैं। भगवान खुद कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कहा इन्होंने, जो करो मेरे लिए करो। तो आप उनके लिए करो, मैं जो कर रही हूँ भगवान कृष्ण के लिए कर रही हूँ, उनके लिए कर रही हूँ, तो आपको मज़ा आएगा उस काम में। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि जो लोग बैठ के घंटों घंटों पूजा पाठ करते हैं ना वो बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे हैप्पी हैप्पी करते हैं, मज़े से करते हैं, मज़े के लिए कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको किसी भी काम में, आपसे आपकी फैमिली हैप्पी है, आप हैप्पी हो और आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मज़े से कर रहे हो, तो वो भी एक भक्ति ही होती है। अब आप क्या कर सकते हैं कि तब भी आपको लगता है बहुत परेशानी है ना, तो बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ, वो है श्रीमद् भागवत गीता। अगर आप रोज़ाना गीता पढ़ेंगे तो आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। आप खुद देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे करके आपको मिलने लग गई है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं ना सभी का समाधान है श्रीमद् भागवत गीता में। क्योंकि वो किसी आम इंसान ने नहीं लिखा है, वो भगवान के द्वारा बताई गई बातें हैं, वही बताई गई हैं जो भगवान ने, क्योंकि श्री कृष्ण को कहते हैं ना कि वो परमपिता परमेश्वर हैं, तो वो हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। तो आप किसकी बातें मानेंगे? उनकी बातें मानोगे ना, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है? नहीं है हमारे पास, तो हम उनको ही मानते हैं, तो उनकी बात ही मानेंगे ना। अपने कर्म को करेंगे, अच्छे से करेंगे, और जो करेंगे उनको समर्पित कर देंगे, तो इससे हमारा मन बहुत अच्छा रहेगा। भजन कीजिए, भजन सुनिए, देखो और मज़ा आएगा। तो मैं आपको बस यही सलाह दे सकती हूँ जो कि मेरे खुद का जीवन का एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बातें करेंगे, आगे करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और इतना ही आप करें, बाकी अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। जितना जिएंगे हैप्पी हैप्पी जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे, दुख में रो के नहीं जीवन काटना, ठीक है? इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कोई हमें तंग करता है उसको सबक भी सिखाना है। ऐसा नहीं कि कोई हमें परेशान किया जा रहा है उसको हम झेलने, बिल्कुल नहीं। आपको किसी को झेलना नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। कोई परेशान करता है उसको सबक भी सिखाना है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते।